5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में नोटबंदी को एक प्रमुख मुद्दा बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस आज राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसे जनवेदना सम्मेलन का नाम भी दिया गया है। राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज शाम 4 बजे इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे और कांग्रेस के मुताबिक नोटबंदी से देश की जनता को परेशानी हुई है। जनता की इस वेदना को आवाज देने के लिए कांग्रेस ने इस सम्मेलन का आयोजन किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 2.5 साल के कामकाज को भी कांग्रेस निशाना बनाएगी। सम्मेलन में राहुल गांधी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के अन्य नेता शामिल होंगे। खबरें यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगी। दिन भर के इस सम्मेलन में पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख और पार्टी सांसद और राज्यों के विधायक शामिल हैं। और सूत्रों की माने तो इस दौरान देश भर से आए कांग्रेस के 5000 डेलीगेट्स को बुकलेट भी बांटी जाएंगी। नोटबंदी के खिलाफ आज एक दिन का जन वेदना सम्मेलन कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया है। तालकटोरा स्टेडियम पे जन वेदना सम्मेलन में आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरों को कैद किया गया है, जो तस्वीरें नोटबंदी के दौरान गरीबों को, लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ा। और आप ये बुजुर्ग को देख सकते हैं कि जिनकी तस्वीर काफी वायरल हुई थी, अखबारों में भी छपी थी, जिन्हें अपने पैसे निकालने के लिए रोना पड़ा था और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, खासतौर पर राहुल गांधी ने बाद में ये निर्णय लिया था कि कहीं न कहीं नोटबंदी के चलते आम लोगों को काफी तकलीफ हुई है और जो बात कही गई थी नरेंद्र मोदी और सरकार के द्वारा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो काले नोट हैं या जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन बाद में इस तरह की बातें सामने आई कि इस फैसले के बाद लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा और उसके बाद भी आतंकी घटनाएं कई हुई, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के इलाकों में, जहां पर आतंकियों के पास से नए नोट बरामद हुए। इसीलिए राहुल गांधी का यह आरोप था कि जिन बातों को लेकर सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया, वो फैसला आम जनता को, गरीबों के लिए काफी दुखदायी रहा। और खासतौर पर आप ये देख सकते हैं कि ये गेट जो बनाया गया है, ये गेट से मीडिया और वीवीआईपी जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस गेट से एंट्री करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम में शिरकत राहुल गांधी अध्यक्षता करेंगे, सोनिया गांधी इस कार्यक्रम में नहीं रहेंगी। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अध्यक्षता भी राहुल गांधी कर चुके हैं, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक की अध्यक्षता भी कर चुके हैं। और इतने बड़े कार्यक्रम की अध्यक्षता राहुल गांधी के करने से ये बिल्कुल साफ है कि अब कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को औपचारिक जिम्मेदारी दिया जाना सिर्फ औपचारिकता रह गई है, क्योंकि अब सारा कामकाज राहुल गांधी ने खुद संभाल लिया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने सम्मेलन को नोटबंदी के खिलाफ वार बताया है, तो एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कांग्रेस के इस फैसले का समर्थन किया है। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को पार्टी की वेदना सुनने की सलाह दी है। रमन कुमार सीधे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं उसी जगह से जहां यह सम्मेलन होना है। रमन, इस सम्मेलन से 2 बातें निकल कर आ रही हैं। एक तो ये कि कांग्रेस नोटबंदी के मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, 5 राज्यों के चुनाव में इसका इस्तेमाल होगा। और दूसरा ये कि कांग्रेस अब 10 जनपद से 11 तुगलक लेन शिफ्ट हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा होगा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। और जिस तरीके से कांग्रेस का ये आरोप है कि आम जनता को, खासतौर पर गरीबों को लाइन में खड़ा रहना पड़ा और नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा तकलीफ गरीब लोगों को हुई, अमीर लोगों को तकलीफ नहीं हुई, उन्हें पैसा मिलता रहा। और ये एक बड़ा घोटाला है, इस तरह का आरोप भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ से लगाया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में चूंकि सोनिया गांधी की जन्म शताब्दी है और आज ही के दिन मोनार्जी देसाई शहीद हुए थे, तो दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राहुल गांधी का ओपनिंग रिमार्क, जो आरंभिक भाषण है, वो 11:15 पर रखा जाएगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर मनमोहन सिंह की स्पीच, मनमोहन सिंह का भाषण अपने आप में सुनने वाला होगा, क्योंकि जब राज्यसभा में उन्होंने भाषण दिया था तो 2% GDP की गिरावट की बात कही थी और उस पर सरकार की तरफ से काफी बवाल मचा था।
इसीलिए आज मनमोहन सिंह का भाषण भी काफी महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद एक छोटी फिल्म दिखाई जाएगी कि नोटबंदी के दौरान लोगों को क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा, उनको एक फिल्म के जरिए यहाँ पर जो 5000 डेलीगेट्स हैं उनको दिखाया जाएगा। और 3:30 पर राहुल गांधी का क्लोजिंग रिमार्क्स होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो अपील करेंगे कि इस नोटबंदी का जो सरकार का फैसला है, इस फैसले को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उनको ये बताया जाए कि इस फैसले से लोगों को तकलीफ हुई है, जबकि सरकार को कुछ नहीं मिला। सरकार के पास जो पैसा था वो पैसा पूरा वापस आ गया। दूसरी बात आपने सही कही कि राहुल गांधी की अध्यक्षता करने से ये बात बिल्कुल साफ है कि सोनिया गांधी की मौजूदगी के बाद भी, दिल्ली में मौजूदगी के बाद भी राहुल गांधी इतने बड़े कार्यक्रम की अध्यक्षता अगर कर रहे हैं तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से राहुल गांधी की अगुवाई में चलने वाली है। क्योंकि इससे पहले भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कि सबसे बड़ी एक वर्किंग कमेटी होती है, रमन, कल हमने तस्वीरें भी देखी थी कि राहुल गांधी जिस वक्त घर से निकले थे तो ड्राइविंग सीट पर वो बैठे थे और मां यानी सोनिया गांधी बगल में थी। ये तस्वीरें बता रही थी कि राहुल अब ड्राइविंग सीट पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस तमाम बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।